Assalamu alaikum. I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की जिंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। चलें जी, आगाज करते हैं आज के इस सेशन का। एक सवाल जो अक्सर किया जाता है और बेशतर लोग इसकी वजह से आप कह लें कि लाइफ में डिस्टर्ब रहते हैं, वो सवाल क्या है कि सर क्या करें कि माइंड में हम वक्त, दिमाग में हम वक्त मुख्तलिफ किस्म के सवालात या मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात चलते रहते हैं और हम उससे जितना छुटकारा हासिल करना चाहते हैं वो उतना ही बढ़ते चले जाते हैं। और ये सवाल बतौर खास किया जाता है नमाज के हवाले से कि यानी कि नमाज में, हालत नमाज के अंदर ये जो आपके क्वेश्चंस कह लें या ख्यालात, थॉट्स कह लें, ये और बढ़ जाते हैं और हम जितना अल्लाह की बंदगी बेहतर बजा लाना चाहते हैं उतना ही ज्यादा हम डिस्ट्रैक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। ओके, चलें जी, इससे पहले कि मैं इसका आपको स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक सोल्यूशन दूं, हम पहले ये एग्जामिन करते हैं कि थॉट होता क्या है, ख्याल होता क्या है। जब इसको समझ लेंगे तो आगे अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाएगी। ओके, चलें जी, सिंपल सी बात है, जिसे हम थॉट कहते हैं, ख्याल कहते हैं, वो बेसिकली क्या है? वो आपके माइंड में यानी इसको यूं कह लें कि आपकी बॉडी इज अ जस्ट लाइक अ हार्डवेयर और आपका माइंड वो क्या है? जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर। ओके, तो आपके माइंड के अंदर बनने वाले, चलने वाले कह लें कि तस्वुरात, तस्वीरें, वीडियोज इन्हें कह लें, जो कि तस्वीरें भी हो सकती हैं, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं और ये वीडियोज भी हो सकती हैं, एनिमेटेड वीडियो भी हो सकती हैं। तो बाहर क्या है? यानी कि आपके माइंड के अंदर, विजुअलाइजेशन के अंदर, माइंड के अंदर जो विजुअलाइजेशन चलती है उसमें क्या हो रहा होता है? या तो कुछ पिक्चर्स बन रही होती हैं या कुछ मूवीज चल रही होती हैं जिसे कि हम थॉट कहते हैं। ओके, सेकंड क्या होता है कि ये ऐन मुमकिन है कि वो कुछ आवाजें भी हों और ये भी ऐन मुमकिन है कि वो आवाजें तो हों साथ में पिक्चर्स भी हों, यानी दोनों ही हों। तो मुख्तसर सा ये है कि आप यूं कह लें कि माइंड की जो लैंग्वेज है वो बेसिकली पिक्टोरियल है, वो एनिमेटेड है, वो वीडियो बेस्ड है और साथ में स्पोर्ट के तौर पे उसके साथ आवाजें चलती हैं, साउंड्स चलते हैं। वो साउंड्स किसी की तरह के भी हो सकते हैं, वो इंसानों के भी हो सकते हैं, वो नेचर के भी हो सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, अब जब ये दोनों मिलते हैं तो फिर होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सेंसेशन जनरेट होती है, एक फीलिंग जनरेट होती है जो कि अगर ख्यालात अच्छे होंगे तो अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, और अगर ख्यालात कह लें कि नेगेटिव हैं तो वो नेगेटिव होगी। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आपको बेसिक ये समझ आ चुका कि जो ख्यालात होते हैं वो बेसिकली होता क्या है, वो माइंड के अंदर चलने वाली कह लें कि मूवीज हो सकती हैं, वो पिक्चर्स हो सकती हैं या कि वो आवाजें हैं, सिंपल इज दैट। तो उसी के ऊपर आपकी कैफियत मुरतब होंगी और जैसी कैफियत होगी वैसा मूड बन जाएगा और जैसा मूड बनेगा वैसा आप लाइन ऑफ एक्शन अडॉप्ट कर लेंगे। ओके, चलें, ये तो आपको बात कंसेप्चुअल क्लैरिटी के हवाले से क्लियर हो चुकी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये थॉट्स क्यों बढ़ते चले जाते हैं। ओके, तो इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो थॉट्स होते हैं वो बेसिकली होता क्या है। थॉट एक एनर्जी है। क्या है? थॉट एक एनर्जी है। पहले इसको समझ लें। वो एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, वो एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव एनर्जी होगी और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी होगी। ओके, और जिस तरह की एनर्जी वो होगी, यानी कि अगर तो आप पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी यहां पे जनरेट हो रही होगी, उसी का इंपैक्ट फौरी बॉडी पे आएगा और वो ही एनर्जी आप कह लें कि आपके वजूद बॉडी से एज एन एनर्जी बीइंग वो ट्रांसमिट भी हो रही होगी, यानी कि आपकी बॉडी से वो वाइब्स इस यूनिवर्स में ट्रांसमिट हो रही होंगी, फैल रही होंगी। तो नतीजा क्या होगा कि उस थिंकिंग एनर्जी जो भी आपकी है उससे रिलेटेड कायनात में जो और एनर्जीज हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। ओके, अब आपको यह पता चल चुका कि जो थॉट्स हैं वो भी एनर्जी रखते हैं और बल्कि यूं कह लें कि किसी भी इंसानी वजूद के अंदर जो असल एनर्जी वो कहां से पनपती
फूटती है वो थॉट से फूटती है। ओके, तो इससे आपको यह समझ आ जाएगी कि सबसे जरूरी काम जो हमारे लिए सबसे पहला जरूरी काम यह है कि हमें जस्ट पॉजिटिव थिंक करना है, पॉजिटिव थिंक करना है। ओके, अब जब थिंकिंग नेगेटिव होती है तो याद रखिएगा नेगेटिव थिंकिंग के साथ फौरी एक सजा मुंसलिक है, वो जिसे कहते हैं कि मर्ज बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, यानी जैसे जैसे आप उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे वो और बढ़ना शुरू हो जाएगी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, इसका सॉल्यूशन यह है कि आपको माइंड में चलने वाले डिस्टर्बिंग या नेगेटिव ख्यालात की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं लगानी, सिर्फ एक काम, यानी उनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश भी नहीं करनी। तो करना क्या है? आपको जस्ट पॉजिटिव थिंक करना है, पॉजिटिव थिंक करना है। दूसरे लफ्जों में सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग की तरफ आपको आगे बढ़ना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकर बनना है। ओके, चलें, यह तो एक बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल गई। अब हम इससे आगे फर्दर बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सक्सेस मोटिवेटर्स का खासा क्या है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी सॉल्यूशंस दे रहे होते हैं लाइफ के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी फाउंडेशन जो बेस होती है वो क्या होती है? वो स्पिरिचुअल होती है। वो क्या होती है? वो स्पिरिचुअल, देन साइंटिफिकली। तो हम पूरा कंप्लीट पैकेज आपको आप तक इस तरह पहुंचाते हैं जिसे आप फौरी अप्लाई करें और फौरी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ जाएं और जिंदगी में नेक्स्ट लेवल को अचीव कर लें। ओके, तो इस वक्त पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन, जो बेहतरीन सॉल्यूशन है वो मैं आपको स्पिरिचुअली देना चाहूंगा और मैं इस वक्त स्पेसिफिकली कुरान पाक की आयत के हवाले से आप तक पहुंचाना चाहूंगा। कुरान पाक की आयत है जी 41वां सूरा, आयत नंबर 30, आयत नंबर 30। ओके, उसमें कुछ यूं है, कह लें कि बेशक जिन लोगों ने कहा, गौर कीजिएगा, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, फिर वो इस पर मजबूती से कायम हो गए, फिर वो इस पर मजबूती से कायम हो गए। इससे पहले मैं आयत आगे पढ़ूं, मैं इसको पहले समझा दूं आपको। जहां तक तो इतना हिस्सा है, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, तो इसमें तो आप कहेंगे ये तो हर मुसलमान ये कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही तो प्रॉब्लम है कि हमने दीन को मुकम्मल तौर पे नहीं लिया, ना समझा ना लिया। ओके, अल्लाह क्या फरमा रहा है कि जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर वो इस पर मजबूती से कायम हो गए, मजबूती से कायम हो गए, जम गए, डट गए, खड़े हो गए। इसी को कुल माना, यानी कि अल्लाह कौन है? रब मीन पालने वाला, यानी हर वो चीज जो आपकी नीड है उसका जो एक्चुअल प्रोवाइडर है वो फकत एक जात है, वो फकत एक जात है। वो कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात। ओके, और चूंकि वो रब है इसलिए उसने जो बेसिक आपकी लाइफ की नीड्स थी उनको अपने हाथ में रखते हुए आपको अश्योर भी कर दिया क्या कि तुम्हारी जो लाइफ है वो जो मैंने डिक्लेयर कर दी वो वही है, कोई भी और मखलूक ना बढ़ा सकती है ना वो कम कर सकती है। ओके, ये भी आपको एश्योरेंस मिल गई। इसी तरह हर एक का जो भी रिज़्क है अल्लाह ताला कहता मैंने वो भी तय कर रखा है। तो इसका मतलब आपको ये भी खत्म हो गई, सोच खत्म हो गई। तो इसका मतलब है कि लाइफ के जो बेसिक फंडास थे जिस पे आज का इंसान नॉन क्लियर होने की वजह से मारा फिरता है, तो उसी की तो जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने हाथ में ले ली। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब वो खुद को रब कहता है तो पूरी लाइफ और लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनके हवाले से जो बेसिक प्रोवाइडर है वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है तो चाहती क्या? वो वही तो बता रही है कि जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर वो उस पर मजबूती से कायम हो गए। दिस इज द एक्चुअल पॉइंट, कायम हो गए। दूसरे लफ्जों में स्ट्रॉन्ग बिलीफ, रॉक सॉलिड बिलीफ उन्होंने अडैप्ट कर लिया। अब वो लाइफ के जितने भी जो कुछ भी डिसीजंस लेंगे वो किस बेस पे लेंगे? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को ही कुल जानते हुए, उसी पे तवक्कल करते हुए, उसी के फरमुदात के मुताबिक अब थॉट की प्रोसेसिंग करेंगे और उसी के मुताबिक डिसीजंस लेंगे और उसी के मुताबिक उनके एक्शंस होंगे। तो अल्लाह ताला ये कहता है कि जो शख्स ऐसा करता है फिर होता क्या है? तो उन पर फरिश्ते उतरते हैं। अब ये अलग ब्लेसिंग्स आ गई। क्या ब्लेसिंग्स आ गई? तो उन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं, फरिश्ते कहते हैं क्या? कि तुम खौफ ना करो,
तुम खौफ ना करो और ना ही गम करो। ना तुम खौफ करो और ना ही गम करो, और तुम जन्नत की खुशियां मनाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि जन्नत की जो भी फरहत है, मुसरत है, वो इसी दुनिया में इसी जगह पे आपको मुजदे सुनाते हैं कि आज ही से उसकी खुशियां मनाओ, अपने अंदर वो कैफियत को एंजॉय करो। ओके, अब पॉइंट यहां पे ये है, फरिश्ते जब उतरते हैं और कहते हैं कि तुम खौफ ना करो। अब क्वेश्चन ये है, साइंस आज हमें ये बताती है कि आपकी जिंदगी में जितना फियर है वो हमेशा फ्यूचर में होता है। कहां होता है? फ्यूचर में होता है। यानी कि यार ये ना हो जाए खदशा, यार ये ना हो जाए, यार ये ना हो जाए। ये खदशात कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? हाल में तो नहीं है, ये कहां पे है? ये फ्यूचर में। ओके, इसका मतलब खौफ कहां पे एग्जिस्ट करता है? हमेशा फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है। जबकि जब गम की बात करें तो वो कहां एग्जिस्ट करता है? वो हमेशा पास्ट में होता है। यानी कि कह लें कि यार मुझे इस बात का बड़ा गम है कि मैंने उसके साथ मिसबिहेव किया, मुझे इस बात का बड़ा गम है कि मैं फला अच्छा काम नहीं कर पाया। अब वो जितनी भी इस तरह की बातें वो कहां एग्जिस्ट कर रही होती हैं? वो आपकी मेमोरी में, पास्ट में एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो अब पॉइंट क्या है? सिर्फ ज़हन ही नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।